करना है, ठीक है। टारगेट है, छोटा चैप्टर है, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब तक खत्म ना हो तब तक की क्लास है। चलो जी, थोड़ा हाथ तेज चलाना। क्या बोल रहा है? फिर मैंने कहा था ना तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, साले लिखवा रहा हूँ सब कुछ। देखो, तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, बच्चे चिढ़ते हैं। चलो, चैप्टर नंबर 3 है, टीएस ग्रेवाल के हिसाब से चले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। बिल्कुल आराम से, हौले हौले। पेज नंबर का काम क्या भाई, अभी पहले ये तो देख ले। पहले इस कॉपी में लिखो ना, पहले हमारी वाली को दिखाना है। चलो, क्वेश्चन के बाद में ये पहले कॉपी कॉपी का काम है सारा, पहले इधर देखो। कॉपी पे करना है पूरा काम अभी। मेरा ख्याल है थोड़ी देर कॉपी का कोई काम नहीं पड़ेगा, नहीं इसमें मत करो, कॉपी में करो, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत। जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है और आपकी नई बंदी या बंदा बनता है, तो आपकी फर्म का क्या हो जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैंने आपको ये तो बता ही रखा है कि भैया चेंज इन, अब आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है और इनकी रेशो 3:1 है, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनकी न्यू रेशो 5:3:2 हो जाएगी। तो ये क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ कि नहीं हुआ? ये तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ, ठीक है। जब भी एडमिशन होता है तब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है, आप देखते थे न्यू रेशो निकालते थे। जब रिटायरमेंट होता है तब भी होगा। कई बार फालतू में भी हो जाता है। फालतू में क्या हो जाता है भैया, चेंज करनी है रेशो, क्लास का टाइम चेंज करना है, फालतू में कर दिया, शाम का था सुबह कर दिया, तो कई बार अभी शाम का फिर सुबह शाम को करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, ठीक है, तो जो पार्टनर है, लिखते रहो, जो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट डिक्रीज करेगा, जिसका प्रॉफिट क्या करेगा? अब मुझे बताओ, जिसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, उसने सैक्रिफाइस किया या उसने गेन किया? तो उसने सैक्रिफाइस किया, उसने सैक्रिफाइस किया जी, उसने सैक्रिफाइस किया। जिस बेचारे का शेयर डिक्रीज हो गया, उसने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। और वो पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयर इंक्रीज हो गया, उसने क्या किया? उसने गेन किया, बिल्कुल। ये तो हम पहले भी पढ़ा हुआ है, तो मैं पागल नहीं हूं, पहले मैंने एडमिशन पढ़ाया। मैंने एडमिशन पढ़ाया तो अब आपकी काफी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। जैसे ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, पहले पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, जिसने गेन किया है, तो इसलिए हमारा काम काफी आसान होने वाला है। एडमिशन से तो बहुत ही चिल्लड़ चैप्टर है ये, एडमिशन भी आसान था, ये तो और भी ज्यादा आसान है। तो इसमें अब हम बेसिकली हमने सीखना क्या क्या है, सुन लो। अब इसमें हमें क्या क्या टॉपिक सीखने हैं, सुनो। टॉपिक नंबर 1 हमें सीखना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और न्यू रेशो कैसे निकलती है। ये तो हमें आता ही है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो कैसे निकलती है, इसमें तो हम अब बाप हो चुके हैं। फिर हम इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, ये भी हमने सीखा हुआ है लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। फिर हमें सीखना है कि रिजर्व्स की क्या ट्रीटमेंट है, ये लिखना है आपको सब कुछ जो भी मैं लिख रहा हूँ, रिजर्व्स की क्या ट्रीटमेंट है। फिर आपको सीखना है एक्यूमुलेटेड
लॉसेस की क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, या फिर फिक्टिशियस असेट्स की क्या ट्रीटमेंट है, ये भी अभी सीखना है। ये सिर्फ नाम लिखवा रहा हूं, कभी सोचो कि ये सब याद करना है, याद वाद कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सीखना है, तो आपको कोई नाम वाम याद नहीं करने, जैसे कि हाई हेलो हो रही है चैप्टर से, ठीक है। तो बेसिकली ये काम सीखना है आपने, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग डालो, accumulated losses and fictitious assets रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो अभी तक तो चैप्टर से इंट्रोडक्शन चल रही है, हाई हेलो चल रही है कि इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। रिवैल्यू ऑफ एसेट एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन सीख रहे हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशो आप लोगों ने अभी बहुत बार किया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये आप करते आए हो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। याद रखना ये आप निकाल लेते हो, लेकिन अगर ये नेगेटिव आ गई तो जैसा कि हमने एडमिशन में भी पढ़ा है, तो हम बोल देंगे बंदे ने क्या किया है, गेन किया है, बस इतनी सी बात है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन अगर गलती से माइनस आ गई तो आपने क्या किया है, गेन किया है, आपने गेन किया है, ठीक है, आपने गेन किया है। एक बार हमारी वाली बुक देना जिससे हम पढ़ रहे थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, चलो ये लेना, लिखो एक एक एग्जांपल लिखो। ए बी सी पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 1:1:1। दे चेंज द रेशो टू ए बी सी 3:1। फाइंड गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। बिल्कुल सिंपल है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है। तो मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो ही सिखाई है, उसी को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का, बी का और सी का, ए का ओल्ड कितना है 1/3, ए का न्यू कितना है 3/6, बिल्कुल चिल्लड़ है। बी का ओल्ड है 1/3 और न्यू है 2/6। सी का ओल्ड है 1/3 और न्यू है 1/6। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 6, 2 - 3, ये आ गया माइनस का 1/6। इसका एलसीएम लेते हैं 2 - 2, 0/6। इसका एलसीएम लेते हैं 6, 2 - 1, 1/6। तो अगर आप देखो, मैंने आपको कहा था माइनस में अगर आ जाए तो उसने क्या किया होता है, गेन किया होता है। तो आप यहां लिख दोगे, गेनिंग रेशो पूछी थी तो हम कहेंगे ओनली ए को गेन हो रहा है। किसको गेन हो रहा है, ए को। और सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछी थी
ओनली सी गेन्स, ओनली सी को गेन हो रहा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से सी गेन्स लिख दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है तो ओनली सी सैक्रिफाइसेस। ठीक है, ओके। स्कूल में हो रखा है चैप्टर, स्कूल में आ रहा है यूपी में, तभी इमरजेंसी में कराया जा रहा है। ठीक है, इमरजेंसी में कर रहे हैं, लेकिन पूरा आराम से देखो, बेसिक से बताइए। तो ये चीज तुम्हें ऑलरेडी करा रखी है, ओल्ड माइनस न्यू, फिर से करा दिया ताकि तुम्हें कोई वो कंफ्यूजन ना रहे कि भैया कहीं से भी, बिल्कुल आराम से बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आराम से। एग्जाम्पल नंबर 2, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है, 1:1:3 रेशो है। दे चेंज रेशो टू 1:4:3। तो फाइंड गेनिंग रेशो, फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये आप करोगे। चलो ये आप करो, वही करो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। उस दिन रूपप्रीत की मम्मी को किसने फोन किया था? मेरे से आगे बैठा था कोई बच्चा, कौन था? पीपल, पीपल क्या फोन कर गया, तो खुद ही नहीं आई। चलो भाई, तो मेरा ख्याल है अगर आंसर आ गया तो मैं लिख देता हूं, गेनिंग रेशो में आएगा ओनली बी गेन्स। मेरे आंसर में ओनली बी क्यों आ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले बताओ ओनली बी गेन्स आ रहा है? बी और सी आ रहा है, मैंने 1:2:3:4 लिखना था। अबे यार मैंने क्वेश्चन ही गलत, अच्छा मैंने क्वेश्चन अलग लिखा है, इसलिए आंसर में फर्क आएगा। तुम बता दो, तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, गेनिंग रेशो में कौन कौन गेन कर रहा है? बी और सी गेन कर रहे हैं, वो आंसर में मैं समझ गया क्या दिक्कत आई है, मैंने क्वेश्चन गलती से थोड़ा सा गलत लिख दिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या आ रहा है? ए और डी क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये आंसर आ रहा होगा, बी और सी गेन कर रहे हैं, ए और डी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यही आया सबका, किसी को दिक्कत हो तो? यही आया सबका? कितना कितना आया एक बार ये भी बता दो, बी और सी कितना गेन कर रहे हैं? बी कितना गेन कर रहा है? -8/17 और 70। और ये ठीक है, माइनस का मतलब गेन है, ठीक है इसमें। हाँ ठीक है, 9/70, 9/70। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो गया। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए आपको करने के लिए दे दिया था। ठीक है, आपकी औकात यही है। हाँ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। WYZ, sorry, XYZ are partners। ठीक है,
W acquires 1/5 फ्रॉम Y। W ने क्या करा, 1/5 Y से ले लिया। किससे ले लिया? Y से ले लिया। ये W जो है इसने Y से 1/5 ले लिया। तो आपको निकालना है न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तुम ना अंधे हो, पहले देखा करो फिर बोला करो, ठीक है? बकवास कर रहे हो, लिखी नहीं हुई, चुप रह, बहस कर रहा है। सॉल्यूशन सुनो बेटा, x को तो छेड़ो ही मत, x में तो कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया? w और y में। y का पहले था 3/10 उससे, ठीक है ना? w ने उससे कितना ले लिया? 1/5। तो y में से माइनस होगा, y में से माइनस होगा, w ने y से ले लिया तो माइनस होगा ना। तो 3 - 2 इसका आ गया 1/10। y की न्यू रेशो आ गई 1/10। अच्छा उठाओ बेटा उठाओ, क्या इमरजेंसी होगी? ये ले, z का पहले था 2/10 और z को कोई फर्क पड़ा क्या? z को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, फर्क पड़ा w को। w को ये फर्क पड़ा, w का पहले कितना था? एक मिनट, की आवाज साफ नहीं आ रही। अब बोल बेटा, तू क्या कह रहा था? ऑनलाइन वाले छात्र w का पहले था 1/10 माइनस करेंगे 1/5, माइनस करेंगे प्लस करेंगे ना, w को तो मिल रहा है 10 LCM 1 + 2 कितना आ गया? 3/10। तो हमारी न्यू रेशो आ गई है 4/10, 1/10, 2/10 और 3/10, यानी कि 4 1 2 3। इससे आसान क्या ही हो सकता है यार? सीधा 4 1 2 3, मतलब एक में से माइनस कर दिया, एक में प्लस कर दिया। एक में से जिस पार्टनर का चला गया उसमें से माइनस, और जिसके में आ गया उसे प्लस कर दिया, +/10 प्लस कर दिया। चलो, तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है 4 1, तो सॉरी न्यू रेशो तो आ चुकी है, न्यू रेशो आ गई है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है किसने सैक्रिफाइस किया है। ओनली y सैक्रिफाइस। और गेन किसने किया है? ओनली w गेन। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, रेशो क्या है? बराबर बराबर ही आएगी, ये तो 1:1 नहीं आएगी। नहीं समझा? इसने 1 गेन की सैक्रिफाइस किया, इतना ही करना है बस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आइए एक और लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। XYZ पार्टनर है, 3:1 रेशो है, Z एक्वायर्स 1/5 ऑफ Z। तो ऑफ वाला थर्ड केस होता है, बता रखा है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई फिर माइनस, बताया था ना ऑफ हिज वाला केस एडमिशन में। ऑफ वाले में क्या करते हैं? पहले फ्रॉम में क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस। फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते हैं, लिसन केयरफुली, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस, ऑफ में पहले मल्टीप्लाई और फिर माइनस। तो हम क्या करेंगे? x का न्यू निकालेंगे। x का पहले था 3/6, x को मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1/5 ऑफ z। बात समझना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, z लिखने की जरूरत नहीं है।
z का 1/5 किसको मिल जाएगा? x को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, x में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, y की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। z में क्या करेंगे, z का पहले था 1/6, z का पहले था 1/6, इससे 1/5 का 1/6 का 1/5 ये ले गया, z के शेयर का 1/5 चला गया ना। क्लियर, समझ आया? नहीं आया तेरे को समझ? बेटा एक बात समझ, x एक्वायर 1/5 ऑफ z, तो z के शेयर का 1/5 किसने ले लिया? x में प्लस किया, तो बेटा यही z में से माइनस नहीं करेगी? तेरी मुंह दिखाई पे तेरी सास तुझे 500 रुपए देगी, तेरे 500 रुपए प्लस हुए, लेकिन सास के तो कम हुए ना 500 रुपए। इससे तू समझती है, मुझे पता है, तो शादी में बहुत इंटरेस्टेड रहती है। फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस करते थे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं, यही तो किया, पहले मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस किया। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप, 16/30, इसमें कोई चेंज नहीं है, 2/6, ये आएगा 4/30। क्या चाहते हो मैं कैलकुलेशन करूं? इसको बराबर कर लेना 5/5 से, 10/30 हो जाएगा ये, 10/30 हो जाएगा ये। 16, 10 और 4 हमारी न्यू रेशो आ गई। इसी के साथ हमारा बेसिक खत्म हुआ, एक हाय हेलो थी बेसिक, वो खत्म हो गई। ठीक है, चलो हेडिंग डालो अब। मैंने आपको कहा था हमें 5-6 टॉपिक करने हैं, तो पहला टॉपिक हमारा खत्म हुआ जिसमें हम रेशियोज निकालने सीखते हैं। अब हम हेडिंग डालो अगली, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये गुडविल का हमें क्या करना है। दो तरीके की गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल यानी पुरानी गुडविल, और नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी गुडविल पेपर में दे रखी है? तो हमें कैसे पता चलेगा एग्जिस्टिंग गुडविल है? पहचान पता है क्या है? ये बैलेंस शीट में दिख जाएगी, लिख लो, ये बैलेंस शीट में दिख जाएगी जी, पुरानी गुडविल है, बैलेंस शीट में होगी। या फिर हमें ऐसे बोल देगा, हमें कहेगा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, ऐसे करके हमें कुछ बोल देगा, तो हम समझ जाएंगे पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल है। पहले तो पहचान बता रहा हूं कि भैया ऐसे करके बता रखा होता है कि पुरानी गुडविल है। और इसका कैसे पता चलेगा नॉन गुडविल? ऐसे करके ना नीचे लिखा होगा कि गुडविल वैल्यूड, इंट्रोड्यूस नहीं है तो चेंज हो रहा है ना, नया बंदा जरूरी नहीं आ रहा। गुडविल वैल्यूड एट ₹10,000, तो हम समझ जाएंगे वैल्यू अभी अभी आई है, यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, यानी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है। हमें पता चल जाएगा कि भैया नई गुडविल है या पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल क्या है? बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, गुडविल वैल्यूड एट 10,000, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाने लॉजिक लगाने पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी घर में गए तो बुजुर्ग लोग कहाँ रहते हैं, कैसे पता चलेगा? ये दो कमरे हैं, एक में से तो धुकचुक 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 दिलजीत के गाने आ रहे हैं और एक में से भजन आ रहे हैं, तो कौन किसमें बुजुर्ग लोग होंगे? जो बुजुर्ग लोग भजन सुन रहे होंगे उसमें आगे दिमाग लगा, दिलजीत वाले में होंगे। तेरे घर में कौन है बुजुर्ग? क्यों, कहीं और रहते हैं अभी? लग रहा है तू नहीं समझ पाएगा। चलो, तभी तू कह रहा है दिलजीत के गाने से। अपने दादाजी को फोन कर और पूछ दिलजीत कौन है, कर फोन।
पूछियो पूछियो, बी पराग कौन है? दिलजीत भी नहीं पता हो? तेरे दादाजी, तेरे दादाजी को पता है? सॉरी। चलो सुनो, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो क्या करना है, हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी उस केस में। तो आप पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करो, ठीक है, और गुडविल को क्रेडिट कर दो, गुडविल को क्रेडिट कर दो। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। हम पुरानी गुडविल को खत्म कर रहे हैं, पुरानी बातें सारी खत्म कर रहे हैं, पुरानी बातें पुरानी रेशो में खत्म कर दी, ठीक है, पुरानी गुडविल खत्म कर दी। गुडविल को क्यों किया? लॉजिक लिख रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना, याद समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि हमारी एसेट कम हो रही है, हमारी एसेट कम हो रही है तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। एसेट जब भी कम होती है गुडविल क्रेडिट हो जाती है, पेपर में नहीं लिखना, लॉजिक समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। और ओल्ड रेशो पे करना है, ये बात भी समझा दी आपको, ठीक है। अब कई आ जाते हैं सर नरेशन क्या लिखेंगे पेपर में? पहली बात तो ना, पेपर में प्रॉपर जर्नल एंट्री, जैसे 11th में जर्नल एंट्रीज करते थे, पेपर में प्रॉपर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के काम करना होता है, नंबर 1। दूसरा, कई ऐसे सर नरेशन क्या लिखें? अबे नरेशन कुछ नहीं होती, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बस ये लिखना है, बीइंग गुडविल, बीइंग करके ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पढ़ने वाला, नरेशन कोई नहीं पढ़ता, बस होनी चाहिए, ये याद रखो, नहीं होगी तो मार्क्स कट जाएंगे। अब इस पे आ जाओ कि अगर गुडविल वैल्यूड ऐड करके लिखा हो तो क्या करना है? तो हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और जिस बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है उसे डेबिट कर देंगे। जिस बंदे ने गेन किया है उसे डेबिट कर देंगे और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। गेन किया है उसे डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे। ये याद रखना, इस चैप्टर में मैंने पहले भी बताया, किसी का भी भला करना हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, किसी का भी क्या करना हो, भला करना हो, भला, किसी का भी भला करना हो तो उसे क्या करो, क्रेडिट करो। सोचो, जब आप बैंक वाले आपका भला करते हैं तो आपको अकाउंट बैंक से क्या मैसेज आता है? यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। डेबिट आएगा तो तुम चिढ़ जाओगे, अभी तुम्हें मैसेज आ जाए योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 1 लाख, तुम्हें पता है किसी कोई मैसेज पड़ता है घर पे बैंक के, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कब आता है मैसेज? पैसे जमा होते हैं। तो भला करना हो तो क्रेडिट, तो जिस बेचारे ने सेक्रीफाइस किया है उसका भला करें या बुरा करें? बुरा करें उसका, जिसने सेक्रीफाइस किया उसका बुरा कर दें। बहुत बढ़िया। तेरे से तो कोई घर पे पानी मांगने आया तो उसे पीठ थप्पड़ मार के भगा दे, है ना। सेक्रीफाइस करना है तो उसका भला करना है, और जिसने गेन किया उसका बुरा करना है। तूने बस सारी मेरी बातें काटनी है, दिलजीत के गाने सुनते तेरे दादाजी, है ना, ठग लाइफ देख जट दी, है ना। चलो हो गया यहाँ तक? अच्छा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अमाउंट क्या लिखना है? यहाँ तो सीधा सीधा अमाउंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो बताऊंगा अभी। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है ना? तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी 1 सेकंड में आ जाओ। टीएस देवाल खोलिए। बोलो टीएस देवाल, खोल लिया? खोल ली? देना बुक मेरे को। बुक लाया टीएस देवाल? मैसेज नहीं पढ़ा था? बकवास कर रहा है, सब पढ़ता है तू। बोलो। रुका ही हूँ। हाल ना रुका हूँ, जल्दी जा यार, बताने में टाइम वेस्ट करे थे ना, बुक लेके आ जा। बुक, हाँ भाई, बुक कहाँ है तेरी? तेरी बुक कहाँ है ना? एक आगे दे दो, एक आगे दे दो।
हाँ भाई तेरी बुक कहाँ है नहीं लाई ना, निकाल फिर। बेटा तो तेरे को क्वेश्चन नंबर नहीं पता चलेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ पुरानी निकाल, तेरे को क्या पता तेरी बुक का कौन सा क्वेश्चन है। और तेरी बुक कहाँ है ना बुक क्या करूंगा, मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन जो हमें करना है, नहीं 6 से पहले हम करते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 9, नई बुक का पेज नंबर 3.52 है। हाँ भाई जल्दी बैठ। हाँ तुम इतने खुश क्यों हो एक साथ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 सुनना, राम लक्ष्मण भरत पार्टनर हैं, सुनो, राम भरत और लक्ष्मण पार्टनर हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे याद रखना हम टीएस लेवल से कर रहे हैं क्वेश्चन, ये चैप्टर 5:3:2 रेशो है। राम भरत लक्ष्मण पार्टनर हैं, रेशो है 5:3:2। अब इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी न्यू रेशो हो जाएगी इक्वल 1:1:1। अच्छा कह रहा है गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड, कह रहा है गुडविल वैल्यूड, अभी तक तो मैं क्वेश्चन ही लिखवा रहा हूं। गुडविल वैल्यूड है कितनी, 4,50,000। अच्छा और कह रहा है गुडविल एग्जिस्टिंग है कितनी, 75,000। गुडविल एग्जिस्टिंग है 75,000। गुडविल वैल्यूड है 4.5 लाख रुपए, गुडविल एग्जिस्टिंग है 75,000 रुपीज। तो हमें ऐसे करके दे रखा है। अब एक काम करो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इनमें से आपको पुरानी गुडविल कौन सी लग रही है बताओ, ये वाली या ये वाली। मैं एग्जिस्टिंग वाली नाम से पता चल रहा है एग्जिस्टिंग। तो पहले तो इसमें तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का कोई काम नहीं है, तो एंट्री नंबर 1, इसकी एंट्री आपको सिखा रखी है, ओल्ड वालों को डेबिट कर दो, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, में शॉर्ट में चल रहा हूं थोड़ा, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पुरानी गुडविल है तो सारे पार्टनर्स को डेबिट कर दो, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पुरानी गुडविल है 75,000 और हमारी ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो में बांटेंगे जो कि है 5:3:2, 37,500, मेरा ख्याल है 37,500, 22,500, 15,000, क्या गिरा है? हार्दिक, हार्दिक तुमसे आज के बाद नहीं मिल पाऊंगी, तुम मुझसे मिलने तो आते नहीं, घर पर अकाउंट के क्वेश्चन ही करते रहते हो, अकाउंट्स के क्वेश्चन करते रहते हो। हद तो तक हो गई जब तुमने वैलेंटाइन डे के दिन भी कहा आजा अकाउंट्स के क्वेश्चन करेंगे। चलो हो गया। किसने बोला इन दोनों में से कम होता है, बेटा यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, पुराना, तो इसलिए इसकी एंट्री करी है, कम वम का कोई लॉजिक नहीं है। पुरानी गुडविल की एंट्री सिखाई है ये, पुरानी गुडविल नाम से ही पता चल जाती है कि ये पुरानी गुडविल है, ठीक है। अब ये जो नई गुडविल है इसके लिए हमें चाहिए पहले एंट्री नंबर 2 से पहले हम वर्किंग नोट में निकालेंगे गेनिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो हमारी ओल्ड रेशो हमें पता है, न्यू रेशो भी पता है, तो एक काम करते हैं, राम लक्ष्मण और भरत की पहले लिखते हैं ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी, क्या थी राम की ओल्ड रेशो, 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू क्या थी, 1/3,
1/3 1/3 एलसीएम ले लो 30। अच्छा 5/30 ठीक है, भरोसा कर लेता हूँ तेरे पे। 9 - 10 माइनस का 1/30, दिल तो नहीं कर रहा मेरा लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ तेरे पे भरोसा। 6 - 10 माइनस का 4/30। ठीक है, तो आपको ये देख के पता चल रहा है कि इसने सैक्रिफाइस किया है, पॉजिटिव है, तो इसने गेन किया है और इसने भी गेन किया है। ठीक है, सैक्रिफाइस किया है, गेन किया है, गेन किया है। मैंने आपको एंट्री करनी तो सिखा दी थी कि जिसने गेन किया है उसे डेबिट करो, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसे क्रेडिट करो। क्यों? सैक्रिफाइस वाले ने बेचारे ने के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसका भला करना है, तो गेन वाले को डेबिट करो। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सवाल उठता है यहाँ अमाउंट कैसे आएगा, यही तो ट्विस्ट है। यहाँ अमाउंट का थोड़ा सा खेल है, बस मैं यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ, आप भी साइड में कर लो, लेकिन पेपर में नीचे रफ में कर लेना या करना ही मत। मतलब पेपर में डायरेक्ट आप अमाउंट लिख सकते हो। ये कैसे आएगा एल का अमाउंट? सुनो, गुडविल कितने की है? 4,50,000। और इसने गेन कितना किया एल ने? 1/30। तो आप इसको 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही बी, गुडविल कितने की है? 4,50,000 इंटू गेन कितना किया इसने? 4/30। ऐसे ही गुडविल कितने की है? 4,50,000। आर ने सेक्रीफाइस कितना किया है? 5/30। यानी इसका अमाउंट ऐसे निकलता है, इसका अमाउंट आएगा 15,000 इसका आएगा, सॉल्व करोगे तो 60,000 इसका आएगा, 75,000 इसका आएगा। यानी कि आपने कुछ नहीं करना, गेनिंग रेशियो जो सैक्रिफाइसिंग है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। एंट्री क्या रहती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन वाले को डेबिट किया, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट किया। ठीक है, अब मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन डिट्टो खुद करने के लिए दे रहा हूं। आपको बस ये याद रखना है, ओल्ड है, अगर पुरानी गुडविल है तो आप क्या करोगे? सारे पार्टनर्स को डेबिट कर दोगे, गुडविल को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, और इस वाले केस में आप सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट और गेनिंग वाले को डेबिट कर दोगे। ठीक है, अब सुनना, बोलो। पार्टनर को डेबिट, एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो इसका नुकसान किसको होगा? तो पार्टनर का बुरा करने के लिए क्या करेगा? ठीक है, अच्छा सुनो, अब ऐसा है, जिसको याद नहीं हो ऐसे याद रख लो। गुडविल है तो हम क्या करेंगे? गेन वाले को डेबिट करो। गॉड हमेशा ऊपर होते हैं, भगवान हमेशा ऊपर होते हैं, तो जी डेबिट, जी डेबिट और सैक्रिफाइस क्रेडिट होते। ठीक है, अब सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है, बस मेरी बात सुनो, करने के लिए मैं आपको दूंगा, फिर मैं कराऊंगा। आपको इसमें ओल्ड दे रखी है 3-2-1, और कह रहा है इन्होंने डिसाइड किया इक्वली, अंडरलाइन करो कि इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वल करेंगे, यानी न्यू कितनी आ गई? 1-1-1। और हमें कह रहा है गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड है 18,000, इसमें एक ही गुडविल दे रखी है। अब आप बता दो ये पुरानी गुडविल है या नई गुडविल है? नई गुडविल है, तो आपको इसमें ओल्ड रेशियो का कुछ नहीं करना भाई, घटिया काम करना है। क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो पहले सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालो और जनरल एंट्री खुद करो। मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए कनेक्शन हटा रहा हूं ये। ठीक है, आप लोगों को फिर चेक कराऊंगा, आपको खुशी होगी।
मेरा आंसर हो चुका है। अब आप जैसे ही कहोगे तो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। ओ, गलती से भी हो गया। देख लो भाई, यही है, सब लोग देख लो। बिल्कुल चिल्लड़ पिल्लड़ सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। चलो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो? एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन है, मिल गया? हाँ सुनो, आपको अब तक गुडविल निकाल के दे रखी होती थी, इस बार आपको गुडविल निकालनी है। कहने का मतलब क्वेश्चन सेम है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में गुडविल निकालनी सीखी थी ना, बस वो खुद निकालनी है, वो जरूरी थोड़ा ना हमेशा निकाल के देगा। तो लिखो, मेरे साथ ही करो क्वेश्चन है। हाँ वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। 5:3:2 रेशो है, लिखो। एक्स वाई जेड 5:3:2 रेशो है और इनकी न्यू रेशो है 1:1:1। न्यू रेशो है 1/1। कह रहा है अगर कोई भी चेंज होगा, अंडरलाइन करो, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या करना है? 2 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है 2 ईयर्स। याद है तो वो वाली बातें याद करो। तो मैं ज्यादा इसमें समझाने वाला कुछ नहीं हूं, क्योंकि आपको गुडविल निकालनी आती है। तो सबसे पहले गुडविल निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालनी हमें आती है, सारे सालों का टोटल करेंगे। 70,000, 75,000, 55,000, 35,000। एक साल का लॉस है, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर दो इसको। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 45,000, एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल आएगा 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल आ चुकी है। अब ये कौन सी गुडविल है? ये जो गुडविल आई है, ये ओल्ड गुडविल मानू या न्यू मानू? ओल्ड मानने का सवाल ही नहीं उठता, ये तो अभी अभी आई है तो ये न्यू है। घर में बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तो वो बुजुर्ग कैसे हो सकता है? वो तो न्यू है ना। ठीक है, ये दादाजी आ गए, दादाजी आ गए बोलेंगे। ठीक है, 90,000 हमारी न्यू गुडविल है। अब आप लोगों को पता ही है न्यू गुडविल है, तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी क्या? रेशो निकालनी पड़ेगी, एक्स वाई जेड। इनकी ओल्ड है 5/10, 3/10, 2/10। इनकी न्यू थी 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करोगे 5/30 आएगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, सैक्रिफाइसिंग है जो कि। माइनस का 1/30 गेनिंग है, माइनस का 4/30 गेनिंग है। गेनिंग वालों को डेबिट कर दो, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कैसे आया था ये? गुडविल आई है 90,000 की, 90,000 की गुडविल क्या घुइयां छीलने के लिए निकाली थी? 1/30 ऐसे आया, जो काम तुम करते आए हो अभी तक और जिसने सैक्रिफाइस किया है उसका आ गया 5/30। तो इसका आएगा 15,000। ये वही घटिया काम है दोबारा जो पिछले 2 क्वेश्चन से कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाया। क्या करा? क्या कुछ गलत किया मैंने? उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये 3 है और ये 12 है। हाँ डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा। यही डिफेंसिव अप्रोच है कि रिकॉर्डिंग डाल देना। समझो ना साथ के साथ, जो समझ नहीं आया पूछो ना। ये तो है 1 घंटा तो है ही, 12 बजे तक।
ठीक है, 3000, 12000, 15000, ओके। 3000, 12000, 15000। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। क्वेश्चन नंबर 11, निधि, वृद्धि एंड काव्या। थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है ये। इसमें एंट्री पास करके दी हुई है, हमें उल्टा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। निधि, विधि, काव्या पार्टनर है और इनकी रेशो है 2:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी रेशो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और सालों ने हमें जर्नल एंट्री दे दी और हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है न्यू रेशो निकालो। बताओ, हमें कह रहा है न्यू रेशो निकालो, यानी हमसे मजे ले लिए इसमें तो, यानी हमें उल्टा काम करने के लिए दे दिया। इसे, इस क्वेश्चन को बोलते हैं रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में आने के बहुत चांस होते हैं, एमसीक्यू में तो आ ही सकते हैं, सीयूटी में भी आ सकते हैं। अब आप एक बात सुनो, अगर आप एक चीज नोटिस करो, इसने जो जनरल एंट्री करी हुई है, आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11, अगर आप इसमें नोटिस करो, आपको जो जर्नल एंट्री दे रखी है उसमें आप देखो, इसने एंट्री क्या करी है, निधि, काव्या टू वृद्धि। एक बात सुनो, निधि और काव्या को इसने डेबिट क्यों किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा, गेन किया होगा। और इन्होंने विधि को क्रेडिट क्यों किया, इसने क्या किया होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो, निधि का न्यू कैसे निकलेगा। सोचो, निधि का पहले कितना था, निधि का पहले कितना था, 2/5। और इसमें लिखा हुआ है किसने 3/25 क्या किया है, किसने क्या किया है, 3/25। तो कुछ मत करो, इसमें 3/25 ऐड कर दो। भैया इसने गेन किया है तो इसमें ऐड कर दो। ऐसे ही विधि का न्यू, इसका पहले कितना था, 2/5। इसने क्या किया है, इसने सेक्रीफाइस किया है। देखो विधि को क्रेडिट किया हुआ है, तो विधि में से 5/25 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, और कौन है, काव्या। काव्या का पहले कितना था, 1/5। काव्या को इन्होंने डेबिट किया है, यानी काव्या ने गेन किया होगा। एन, यहां क्या लिखूं, यहाँ पे 1/5 है। क्यों, सही तो किया है, सही है भाई। अबे ठीक है भाई, कैसे, तेरी बुक अलग है बेटा, तेरी बुक में क्वेश्चन नाम चेंज होगा, नाम चेंज है पुरानी बुक में। 10 है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। 2/v का तो, पहले मेरी बात सुनो, सब ठीक है भाई, सुनो। जिन लोगों को डेबिट किया था, अपने यहाँ पे ना बुक में लिख लो, जो 3/25, 2/25 लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लिख लो, इन्होंने गेन किया होगा। बुक में लिख लो, बुक में लिख लो 3/25, 2/25 लिखा है तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख लो, गेन किया होगा। गेन किया होगा तो प्लस कर देंगे, लिखो गेन किया होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और काव्या के सामने, काव्या क्या नाम है, वृद्धि, वृद्धि के सामने लिख दो सैक्रिफाइस किया है, तो क्या कर देंगे भैया, जिसने सैक्रिफाइस किया है तो उसके में क्या कर दोगे, माइनस। इसे सॉल्व कर लो, 13/25 आएगा, सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह ले लोगे तो इससे कितना आएगा, एलसीएम खुद लेना भाई। अगर तुम्हें एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं भी नहीं सिखा सकता, जब तुम इतनी क्लास में नहीं सीखे तो। क्या हुआ, यही कह रहे हैं 5 आ रहा है, उल्टा हो गया, इसने गलत बताया ना ये। चुप रह, चुप। 13, 5, 7, जब अपनी गलती है चाहे नहीं है, टीचर ने कह दिया, उसकी इज्जत बचाने के लिए मानो, ठीक है, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना बेटा। चलो बढ़े आगे। तो गुडविल, हमने क्या क्या चीजें बोली थी, हमने बोला था कि हमें कुछ काम खत्म कर रहे हैं आज क्लास के शुरू में। तो हमने कहा था कि हमें सबसे पहले सीखना है कि भैया न्यू रेशो वगैरह सीखनी है, ये कर लिया, गुडविल सीख लिया।
टॉपिक नंबर 2 भी हो गया। अब आएंगे रिजर्व्स पे। और मैंने कहा ना छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा और चिल्लड़ इजी चैप्टर है, इससे ज्यादा आसान चैप्टर नहीं है कोई। हाँ, जैसे गुडविल नहीं था छोटा सा चैप्टर, वैसे ही चैप्टर है ये। चलो हेडिंग डालो अब, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, कि फ्री रिजर्व्स का क्या करना है। अब फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, सुनो, इसके एग्जांपल लिखवा रहा हूं, जो आपको पेपर में फ्री रिजर्व लिखा नहीं आएगा, बोलेगा जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व है, एक मिनट, और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। एक मिनट लिख ले, मैं समझा रहा हूँ। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, लेना चार्जर मेरा ही है। अगर ये मेरा चार्जर नहीं हुआ तो क्लास खत्म करनी पड़ जाएगी। दुआ मांगो, ये मेरा ही है ना हो। मतलब मुझे फील सा क्यों आ रहा है कि ये मेरा ही है, मतलब मुझे क्यों फीलिंग से आ रही है मेरा ही। चलो, ये कितना दुखी हो रहा है भाई। ठीक है, तुम्हारी ना दिक्कत है, तुमने नालायक को सोच लिया पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें समझ भी आ रहा हो ना, सब कुछ इजी भी चल रहा हो, तो तुमने सोच लिया नहीं पढ़ना। अबे आज नहीं तो कल ये पढ़ना ही है, तो खुशी से पढ़ो। मैं तुम्हें, मेरा भी, अगर तुम मेरे को बोलो कि पढ़ाने का मन होता है क्या, नहीं होता, लेकिन मैं खुशी से पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही है मुझे पढ़ाना ही है, इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। तुम्हें ये पढ़ना ही है, समझो बात को, पर इसके बिना कोई वो थोड़ी ना है। तुम ये समझो कि तुम अगर 100 हो तो तुम 10 के लिए compete कर रहे हो। 100 में से 10 के लिए नहीं, वो मत सोचना वो तो आ ही जाएंगे। टॉप 10 के लिए compete कर रहे हो, 10% लोगों को ही कॉलेज मिलते हैं अच्छे। तो तुम आलसी रहोगे तो कोई ऐसा होगा जो कुत्तों की तरह पढ़ रहा होगा, कई ऐसे भी होंगे। सोचो, हमारी क्लास में भी है एक, ठीक है, तो उनसे मुकाबला। अब सोच लो, तुम यहाँ बैठे हो, ये दिन भर अकाउंट्स के क्वेश्चन करता रहता है, समझना। तुम्हारा मुकाबला कॉलेज की सीट के लिए इससे है, और इससे नहीं, ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत जानता हूँ। साले पागल होते हैं पढ़ाई के पीछे, दिन भर कुछ नहीं करना। पढ़ाई तुम्हारी क्लास में भी तुमने देखे होंगे, तुम्हारी क्लास में है, स्कूल में, यहाँ स्कूल में है तुम्हारे कोई ऐसे? नहीं है कोई? एक है, हाँ, लड़की है एक, तो क्या करती है वो? जो पेपर देंगे टॉप करना, यही है। जो पेपर दे, दिन भर पढ़ाई करनी है, दिन भर पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं सोचना, दिन भर पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो, तो उनसे मुकाबला है तुम्हारा, समझो। तुम अभी सोचो, इससे तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर अभी मुकाबला करवा दूं, तो तुम में से 90% लोग हार जाएंगे, हार जीत जीत लेगा भाई, इससे मुकाबला करवा दूंगी। ऐसा नहीं है मुकाबला पेपर में, ये ध्यान रखना। चलो, संख्याओं से तरह तरह के क्वेश्चन पेपर लाएगा, उसे करता रहेगा, पता नहीं क्या क्या करता रहेगा। तुम क्या कर रहे हो? अब इसी में मुंह बना रहे हो। अभी इससे पूछूं बेटा क्लास छोड़ दूं, मना करेगा भाई। पीएनएल का क्रेडिट पहले, ठीक है, चलो ये सारा हो गया। तो फ्री रिजर्व होते हैं, इसको हम प्यार से तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट भी बोलते हैं। चॉकलेट बोलते, मतलब इसको पेपर में नहीं बोलते, यहाँ पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसे हम क्या बोलेंगे, चॉकलेट है, ठीक है। ये रिजर्व को चॉकलेट है, क्योंकि ये अच्छी खुशी की बात होती है, ये खुशी की बात होती है, खुशी की बात में मीठा बांटते हैं, चॉकलेट हो गया, समझ गया। चलो, जब तू पैदा हुआ था तेरे घर वालों ने चॉकलेट बांटी थी? आई डोंट थिंक बांटी होगी। चलो, तो प्री रिजर्व, क्या तेरे को घर में अच्छा मानते हैं? तो तेरे मुंह से हाँ हाँ नहीं निकल रहा ना, नहीं निकल रहा भाई। इकलौता कैसे? बहन नहीं है तो तू इकलौता कैसे हो गया? इकलौता बेटा, ये क्या बात है लॉजिक, इकलौता बेटा। ये कल को बड़ा हो जाएगा, एक और भाई हो जाएगा, तो कहता कि इकलौता, नहीं अभी नहीं, हो गया होता तो इकलौता बड़ा बेटा हूँ, ये कोई बात हो ना, इकलौता बेटा हूँ। इकलौता बेटा का मतलब ये हुआ कि तू इकलौता वन एंड ओनली है घर में,
ठीक है, तेरी बहन भी है और तेरे से ज्यादा होशियार है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? चॉकलेट। इधर आ, ओ, चॉकलेट, इसे बोलते हैं चॉकलेट। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, हमें बेसिकली ये समझना है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। अच्छा, ये कैसे मिलता है? ये ससुरा बैलेंस शीट में पड़ा होता है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड फ्री रिजर्व करके पड़ा होता है। ऐसे बोल देगा फ्री रिजर्व है 10,000 का, फ्री रिजर्व है कितने का? 10,000 का। अब यहां से ना इसके दो केस हुआ करेंगे, दो केस है। हेलो, 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 क्यों? तो भाई तू, पापा का फोन आया तो पापा से बात करी तो दोस्त की भी फोन बात आने शुरू कर दूंगा? बड़े अजीब हो भाई, दोस्त को उठा लूं, कल को मैं कहूँ पड़ोसी का फोन आ रहा है उससे बात कर लूं, पड़ोसन का फोन आ रहा है उससे बात कर लूं, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। नहीं करती। आ गया ये बच्चा वापस, ज्वाइन कर लिया? ओए ज्वाइन कर लिया तूने? हेलो, ये गंजा कौन है? ओए ज्वाइन कर लिया तूने? मुझे नहीं पता, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। आना चाहता हूँ, आ नहीं पा रहा हूँ, मुझे सिखा दियो सब कुछ आज। देखो आता है यूज करना, बड़ी तो एक्सपर्ट बनती है ना इसकी। इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज आ गए थे, ज्वाइन कर ले फटाफट। ना इंग्लिश आती है। अच्छा, अब ये हेलो हेलो हेलो, स्क्रीन शेयर करनी है ना? कहाँ से होती है? यहाँ से एंटायर स्क्रीन, ये थोड़ा बहुत तो मैंने सीख लिया है। हेलो, हेलो, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन गाइज? ओए आवाज आ रही है? जवाब ही नहीं देते ये सारे। ए, आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, सुनो, अब ध्यान से समझना, फ्री रिजर्व का क्या करना है। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन साइलेंट हो, या तो क्वेश्चन साइलेंट हो, या क्वेश्चन बोले कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुम्हें ऐसे समझना है कि हम प्रपोज कर रहे हैं, लड़कियां सोचे लड़कों को, लड़के सोचे लड़कियों को। भाई लड़के ही सोचो लड़कियों को, लड़कियां नहीं करती प्रपोज। लड़के सोचे प्रपोज कर रहे हैं, तो या तो लड़की साइलेंट है, या वो कह रही है कि यस है मेरी, यस। तो इस केस में एक केस होगा। साइलेंट में भी यही मानना कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, याद रखना, साइलेंट है तब भी ये काम करना है। ठीक है, तू मत सोचियो साइलेंट पे हाँ मत समझियो, हो सकता है भाई को बुलाने भेजियो, तू तो वैसे पीटेगा बहुत पूरा केस। सुनना, अब हम इस केस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये चॉकलेट है, मैंने इसलिए बोला चॉकलेट है, तो पार्टनर्स का भला करना है। तो आप पता क्या करोगे, फ्री रिजर्व्स को डेबिट कर देना, और सारे के सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो। क्योंकि ये चॉकलेट है, चॉकलेट है तो पार्टनर्स का भला करेंगे। पार्टनर्स चॉकलेट खाएंगे तो पार्टनर्स धन्यवाद करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है कि डू नॉट डिस्टर्ब, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, इस केस में वही घटिया काम जो गुडविल में करते थे, गेनिंग वालों को डेबिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग वालों को क्रेडिट कर दो। यानी मैंने कहा ना वो कर लिया तो बिल्कुल इजी है। तो आपको बस ये देखना है डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। करना है तो पार्टनर्स का भला करो, नहीं करना तो वही काम करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी।
अभी एक जगह साइलेंट है या डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल दिया, और यहाँ पे नहीं बोल, यहाँ पे बोल रहा है साफ साफ कि डिस्ट्रीब्यूट मत करो, डिस्ट्रीब्यूट मत करो। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, नित्या एंड आनंद। मिल गया? नित्या एंड आनंद का क्वेश्चन है, मिल गया सबको? अच्छा सुनो, पहले पढ़ रहे हैं। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तेरा गला बैठा हुआ है या तेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? एक मिनट, दो मिनट वेट कीजिए प्लीज। अब बता, स्क्रीन दिख रही है? हेलो हेलो, दिख रही है स्क्रीन? है, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, दिख रही है ना? चलो जी, एन और ए पार्टनर है 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इन्होंने डिसाइड किया 3:2। एन और ए ने क्या डिसाइड किया? न्यू रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2। ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस अंडरलाइन करो, बुक में अंडरलाइन करके पी एंड एल के क्रेडिट बैलेंस को लिखो कि ये चॉकलेट है। ये क्या है? चॉकलेट। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, चॉकलेट है। और अंडरलाइन करो आगे पास जर्नल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये कौन सा केस है बताओ? ये कौन सा केस है? डिस्ट्रीब्यूट बोल दिया तो कौन सा केस है? ये वाला या ये वाला? तो वो वाला बोला नालायक। ये तो ये क्या बोल रहा है? डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस है जब साझा। तो उधर तो ये है, एक मिनट उधर करिए, उधर उधर तो ये है, फिर इस तरफ है तो ये उधर कर रहा है भाई। नहीं समझा तू? इसको इस तरफ करना चाहिए ना, ये उधर कर रहा है उधर। क्या हुआ? तो भाई रिकॉर्डिंग देख लियो यार, छोड़ दे जा, रिकॉर्डिंग देख लियो। चलो देख। तो फिर देखो स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? रुक जा, नेट का इशू होगा भाई तेरे में। हमारे यहाँ से प्रॉपर स्क्रीन इशू हो रही है। मैं फिर से कर देता हूँ। सब आ रहा है, स्टॉप प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग समवन एल्स, सब कुछ आ रहा है। चलो देखो, हाँ भाई, या तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। चलो, तो डिस्ट्रीब्यूट करने को बोल रहा है तो भाई बात बताओ, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या मैं गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकालूंगा? नहीं निकालूंगा ना। वो तो तब करते हैं जब डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सीधा जर्नल एंट्री कर सकते हो आप। क्या जर्नल एंट्री करोगे बोलो? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 है। अबे 90 के बोल रहा है, ओल्ड रेशो में करना है। 75 उन्होंने कहा ना पहले पुरानी बातें खत्म कर दो ना। उसने बोला तो हमें मानना पड़ेगा। उसने क्या बोला? पुरानी बातें खत्म कर दो, तो खत्म कर दी। एक बात समझी, तेरी मेरी लड़ाई हुई, मैंने तेरे 4 थप्पड़ मारे खींच खींच के। सुन तो सही, बड़ा नहीं, सुन तो सही, तूने केस भी कर दिया। अनफेयर हो रहा है तेरे साथ। सुन तो ले, अनफेयर हो रहा है अभी तक, सुन तो ले। मैंने तुझे बोला कि मैं माफी मांगता हूँ, पुरानी बातें खत्म कर दो। तो वेदर इट इज फेयर और अनफेयर टू समवन, तू मान भी गई, मान ले, तो पुरानी बातें खत्म। तो तू ये क्या सोच रही है कि वो कंपनसेट करेगा? जब उसने बोला पुरानी बातें खत्म,
डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो कर दो। किस रेशो में करो? ओल्ड रेशो। गुडविल नहीं नहीं, इसमें गुडविल का कोई लेन देन नहीं है, नहीं गुडविल का कोई लेन देन। अच्छा ये हो गया खत्म। इसी का अगला क्वेश्चन, ओम और शिवा, ओम और शिवा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, किसको छोड़ दो अभी? अमर और अकबर करके एक क्वेश्चन है, अमर और अकबर, क्या नाम है अमर अकबर का, कहाँ है बताना। मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। अरे अभी देंगे ब्रेक, टेंशन क्यों ले रहे हो? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है, बूटस्ट्रैप एंड डेविस जोन्स करके है कुछ, बूटस्ट्रैप, मिल गया? चलो चलो मिल गया सबको क्वेश्चन। अगर किसी को नहीं मिला तो मेरे को बुक दे दो। क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूं, 20-21 के आसपास देखो 2:1 से स्टार्टिंग हो रही है, कोई दो पार्टनर होंगे और रेशियो होगी 2:1। मिल गया? तुम्हारे में किस नाम से है? बूटस्ट्रैप, ठीक है, चलो ठीक है। टीएस ग्रेवाल वालों की इतनी चीप हरकत है ना, क्वेश्चन वही रखते हैं, नाम चेंज कर देते हैं कि कोई बेचारा बच्चा पढ़ ना ले, किसी के पास पुरानी बुक हो तो पढ़ ना ले, इतनी गलत बात है। क्वेश्चन वही है, नाम चेंज करती है। सो चीप ऑफ यू, सो चीप, मैं नहीं पढ़ा रहा इस बुक से। चलो देखो, अभी ये टॉपिक खत्म कर दो फिर ब्रेक देते हैं। दो पार्टनर है, नाम बताना, बी और डी, रेशो क्या है? 2:1। 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60,000 का। तो जनरल रिजर्व हमारी क्या है? अंडरलाइन करके लिख लो, चॉकलेट, अंडरलाइन करके बुक में लिखो, चॉकलेट है। और इन्होंने डिसाइड किया कि न्यू रेशो क्या होगी बीओडी की। बिल्कुल अभी तक कुछ भी नहीं आया। कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो, अंडर नंबर 1 कह रहा है नॉट टू बी शोन, नंबर 1 में कह रहा है कि बुक बैलेंस शीट में शो मत करो, और दूसरा कह रहा है शो करो। अच्छा एक बात सुनो, जब नॉट टू बी शोन कह रहा है तो यानी ये कौन सा केस है? हाँ तो फिर अभी भी गलत बोल रहा है। अबे दिखना नहीं चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, दिखेगा कब नहीं? मैं कहूं घर में जो दारू पड़ी है ये कल तक दिखनी नहीं चाहिए, तो क्या करो, सब शराबियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दुआ देंगे। नॉट टू बी शोन, पेपर में साफ नहीं बोला कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझो, दिखना नहीं चाहिए तो मेरे को ये लड़का कल से क्लास में दिखना नहीं चाहिए, तो ये तो दिखेगा, तो इसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझे? तो नॉट टू बी शोन मतलब समझ जाओ कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री हमको बताइए, डिस्ट्रीब्यूट में कहना पार्टनर्स का भला करेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट टू बी, क्या हुआ, क्या कह रहा है, मैं रचित को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्या कह रहा है मेहुल? अबे इसमें है ही क्या दिमाग में जाने वाला? ऐसा तो नहीं कोई खास बच्चे के ना आने की वजह से तेरे दिमाग में कुछ ना जा रहा हो आज, कोई खास इंडिविजुअल हो जिसके ना आने से तो डिसअपॉइंट हो गई। 40-20, 40 और 20 नॉट टू बी शोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में जब क्या करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट वाला तो एंट्री कर दी। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि बैलेंस शीट में दिखाओ, तो पहले हमें एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गेनिंग रेशियो है बी की और आर की, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ओल्ड थी 2/3 1/3, माइनस करो माइनस करो, कितना, न्यू रेशियो क्या है, और 2/5,
जो लड़कियां कह रही है ना मान जाएगा चुपचाप, बहस मत किया कर, ठीक है? तभी सिंगल मत रहा। -1/5, ओके। अब ये बताओ एंट्री क्या है भाई? फिर तू बीच में टोका टाकी कर रहा है, तो दिख नहीं रहा? एंट्री क्या करेंगे बताओ? एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग, तो आर्स कैपिटल डेबिट। अबे गेन किसने किया है? अच्छा डी है, डी है, डी है, डी है। मैं पता नहीं नाम क्यों लिख रहा हूँ अलग। डी, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा मैंने सिखा रखा है। कितने का है जनरल रिजर्व? तो 60,000 को मल्टीप्लाई करो 1/15 से। यहाँ पे भी 60,000 को कैसे पेपर में लिख के नहीं दिखाना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बिल्कुल चिल्लड़, बिल्कुल आसान, बिल्कुल। ये कैसी आवाज आ रही है? सुनो, पहले तो मुझे ये बताओ, छोड़ दूं, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे का कोई सीन नहीं है, अभी बढ़ जाए। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो नाम मत लेना कम से कम अभी, बहुत देर तक छुट्टी का। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसे हम फिक्टिशियस असेट्स या कूड़ा भी बोलते हैं, कूड़ा भी बोलते हैं इसे। अब इसमें इसमें भी 2 केसेस हैं। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, कहेगा बैलेंस शीट से हटा दो, कहेगा बैलेंस शीट से, जैसे डिस्ट्रीब्यूट जैसा ही हो गया। यानी कहेगा राइट ऑफ कर दो, डिस्ट्रीब्यूट की जगह यहां क्या बोलेगा? राइट ऑफ कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है? या इसमें दूसरा केस होता है नॉट टू राइट ऑफ, कूड़े को मत हटाओ, कूड़ा मत जलाओ, पड़ा रहने दो कूड़ा। या फिर बोलेगा नॉट टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मत करो। या कहेगा कंटिन्यू इन बैलेंस शीट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट या कंटिन्यू इन बैलेंस शीट। तुम यार छोले भटूरे ला रहे हो यहाँ पे, तुम यहाँ बैठ के छोले भटूरे खाओगे यार, हद हो गई तुम्हारी। देखते रहना साथ के साथ, देखते रहना साथ के साथ, देखो सीरियसली देखते रहना, भटूरों से ध्यान छोड़ के यहाँ पे भी देखो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज का मतलब क्या होता है? भाई तुम 5 मिनट खा ही लो यार, समझ तुम्हें घंटा नहीं आ